power, I shall do it. I can assure you. You are an honorable member of the House. I'll certainly, whatever is within my power. Take. Don't be emotional. Yes, you tell us. Yes, I respect you. I'll look into it. Tell me. Tell us. सर मुझे बोले don't be. Tell him. Go on, little. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। मैं केवल मैंने जेल में मुझे 28 तारीख को निरुद्ध किया गया महोदय, 28 तारीख को मुझे जेल में निरुद्ध किया गया, उसकी सूचना इस सदन को गोरखपुर की ओर से गोरखपुर के जिला प्रशासन ने जो दी है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि श्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा सदस्यों को शांति भंग की होने की आशंका में 28 जनवरी 2007 को दोपहर बाद सदर क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया जाता है। महोदय अगर शांति भंग की आशंका में मुझे गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जब मैं गोरखपुर आ रहा होता हूं तब गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर शांति भंग की आशंका में 107(16) के तहत 24 घंटे से अधिक कोई भी प्रशासन किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त बना करके नहीं रख सकती। मुझे 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में क्यों रखा गया? एक महोदय 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में मुझे रखा गया, और यही नहीं, जब इस मामले में मेरे अधिवक्ता ने बहुत हम रेस्पेक्ट करते हैं, काइंडली रिस्ट्रिक्ट टू मैटर्स इस मामले में वी कैन सी, इस मामले में जब मेरे अधिवक्ता ने यू नो दैट प्रशासन से जानने का प्रयास किया कि आखिर किस मामले में बंद किया गया है, प्रशासन पहले कहता गया शांति भंग की आशंका में, और जब 1 फरवरी को मेरे अधिवक्ता ने इस मामले में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां एक निगरानी अपील दायर की तो बैक डेट पर महोदय मेरे खिलाफ तमाम मामले दर्ज कर दिए गए, और मामले दर्ज करने के बाद मुझे पुनः 5 महोदय एक न्यायालय की कोई भी एफआईआर होती है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसकी नकल भेजी जाती है। मेरे मामले में 7 दिनों तक कोई भी एफआईआर की प्रति न्यायालय में नहीं भेजी गई, और यह साबित करता है कि मेरे खिलाफ बाद में बैक डेट पर मामला दर्ज किया गया। और फिर उसके बाद may I take 1 minute please, 1 second, not even. As soon as your letter came to me, we have asked for a report through the Home Ministry on this matter. We are waiting for the report, as you know, and so far as you are fully aware, I have fullest regard for you. I feel I want to share your feeling, but state government detailed matters we cannot deal with. मैं वही करना चाहता हूं महोदय, मेरे लिए ये सब बातें बहुत महत्व नहीं रखती महोदय।
राजनीतिक उसका शिकार। क्या? He's a member of parliament. Should a member of parliament be treated in the way as it has been done by? Therefore, let It us see. It comes within You the see, privilege of this. Mr. Dasgupta, you know very well. Sir, it is a We part- have to get reports. Ek minute, sir, ek minute. Ab baith jaiye, please. Sir, it is a part of infringement of the privilege to be We shall enjoyed see. I by am elected not. member. I have allowed him. No, please, किसी संसद please. सदस्य के साथ ऐसा आप व्यवहार करना देखिए, हमको देखने दीजिए. कोई I have आम followed जनता it, के साथ भी which ऐसा is नहीं the किया जा minimum. सकता और अपने मेंबर के बारे में I have. आप सुनिए भाई. महोदय मैं ही Please consider my position. I have given him opportunity. I respect him. Whatever is possible within my power, I will do it. 302 का मुकदमा लगाया गया। Everybody is advising me without giving an opportunity. You are all advisors. I have given him opportunity to speak. Only I am making a request. This is a matter, as you know, we have certain inadequacy of power here. We don't do that. आपका एडवाइजर का काम हम नहीं करते, हम आपसे एक निवेदन You are करते हैं। kind. I welcome your advices, हम but निवेदन- not in all हम matters. निवेदन करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि आप संरक्षक हैं सदस्यों के और Mr. Prabhunath Singh, don't be unfair to me. I did not say that. I said there are some restrictions here because महोदय, मैं- how much I can do, I said I have considered. I say I will do my best. Why do you say that I have denied? Please don't put words into my mouth. महोदय मैं कोर्ट के द्वारा जो एफआईआर अब तक जिन एफआईआरों को क्वेश्चन किया गया है, जिन मामलों में फर्जी एफआईआर स्वयं कोर्ट कहता है किस प्रकार से मेरे साथ के लोगों को अभियुक्त बनाकर, कोर्ट कहता है कि जो अभी मेरे कुछ लोग कार्यकर्ताओं पर जो गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है, महोदय मैं उसकी पहले सूची आपके सामने रखना चाहता हूं किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। अकेले गोरखपुर जनपद में 14 कार्यकर्ताओं पर रासुका के तहत उन्हें निरुद्ध किया गया, कोई एफआईआर नहीं। महोदय एक रखना चाहता महोदय, जनपद कुशीनगर में This is very unfortunate. He is very competent महोदय मैं member वही of रखना parliament चाहता हूं, to make his बलरामपुर statement. में 2 लोगों पर, जनपद मऊ में 4 लोगों पर, गोरखपुर में 23 लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। आपका बारे में बोलिए, आपका बारे में बोलिए। महोदय ये मैं आपका अपने बारे बारे में। में ही कहना चाहता हूं पुराना मुकदमा महोदय, यही नहीं, यह कार्रवाई निरंतर उत्पीड़न की और किस हद तक एक मामले में जिसमें उत्तर प्रदेश की ही संस्था सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी 3 साल पहले। 5 साल पहले महोदय, 7 साल पहले उस पर फाइनल I have रिपोर्ट लग asked for a गई थी। report. पुनः परसों उस मामले में पुनर्विवेचना का आदेश देकर के मेरे खिलाफ 302 और 307 का पुनः मुझे अभियुक्त बनाने का षड्यंत्र उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और महोदय लगातार मैं अधिकारियों के बयान आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं जो उन्होंने मेरे खिलाफ दिए गए हैं और जो उन्होंने किस रूप में संसद को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ है और मेरे खिलाफ जो उन्होंने किए हैं। महोदय उस बारे में अधिकारियों, गोरखपुर के जिस जिलाधिकारी ने मुझे गिरफ्तार किया वो कहता है कि वह मेरी गिरफ्तारी के बाद जब जनता का आक्रोश फूटा था तो वह व्यक्ति निलंबित हुआ। निलंबित होने के बाद उस व्यक्ति का बयान आता है कि अब समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देंगे, यानी अधिकारी तय करेगा कि कौन किसको वोट दे रहा है, यह अब अधिकारी तय करने लग गए हैं। यह महोदय आउटलुक में उसने बयान दिया है। महोदय और अधिकारियों ने जो बयान दिए हैं मैं उसको देखना चाहता हूं। आप जो तत्कालीन गोरखपुर के आईजी जोन थे उन्होंने पूछा था, आईजी ने पूछा कि योगी को क्यों जेल भेजा गया, यानी सुबह, क्योंकि जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया महोदय उस दिन मैं गोरखपुर की समस्याओं को लेकर के गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों के नेताओं और अन्य तमाम पदाधिकारियों के साथ मैं ये डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के मिलने के लिए गोरखपुर